देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 7 राजस्थान। छोड़ो सबको, चलो सिर्फ सच। अयोध्या में श्री राम का विश्व की 155 नदियों के जल से हुआ अभिषेक, पांचना नदी का जल बना साक्षी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में 23 अप्रैल को हुए एक ऐतिहासिक आयोजन में विश्व के 155 देशों की नदियों के जल से भगवान श्री राम का जलाभिषेक किया गया, जिसको इतिहास के सुनहरे अक्षरों में वर्णित किया जाएगा। कहा जाता है कि जब भगवान वनवास पूर्ण कर अयोध्या में पधारे, तब विश्व की समस्त नदियों एवं महासागरों के जल से उनका अभिषेक किया गया, जो कि कलयुग में भी 23 अप्रैल को अयोध्या की पावन धरा पर देखने को मिला। इस आयोजन में करौली के एक युवा जितेंद्र सिंह पिचानौत द्वारा करौली की 5 नदियों के जल को श्री राम के जलाभिषेक के लिए ले जाया गया, जिससे करौली के नागरिकों में विशेष हर्ष का माहौल देखने को मिला। वह सभी ने जितेंद्र सिंह के इस कार्य के लिए उनका धन्यवाद किया। युवा जितेंद्र सिंह पिचानौत ने बताया कि मदन मोहन जी की नगरी करौली अपने आप में एक धार्मिक नगरी होने के साथ मिनी ब्रज के रूप में जानी जाती है। इसी के साथ इस नगरी में बह रही गंगा समान 5 नदियां बहती हैं, जिनका भी पौराणिक महत्व माना जाता है, जिस पर उनके संगम स्थल पांचना नदी पर जाकर शास्त्रोक्त मंत्रोच्चारण से पवित्र जल का कलश करौली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों द्वारा पूजन कर रवाना किया गया। वह अयोध्या में पहुंचकर कार्यक्रम के संयोजक विजय जौली व राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय को भेंट किया। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह ने इस आयोजन में एक विशेष भूमिका अदा की, जिसमें उनके ही द्वारा अब तक 10 अलग अलग देशों की नदियों से जल कलश पहुंचाए जा चुके हैं, जिन पर उनको कार्यक्रम के संयोजक विजय जौली द्वारा विशेष रूप से आयोजन में सम्मानित किया गया व उनका आभार व्यक्त किया गया, जो कि करौली के लिए एक गर्व का विषय है। कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने कहा कि आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा व भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। इस प्रकार का जलाभिषेक भगवान श्री राम का त्रेता युग में हुआ था, जिसमें विश्व के सभी समुद्र व नदियों के पवित्र जल से हुआ था, या फिर आज 23 अप्रैल को 155 देशों की पवित्र नदियों से जलाभिषेक हुआ है। इस भव्य कार्यक्रम में लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि, विभिन्न देशों के राजदूत, NRI, सांसद, नेपाल के सबसे धनाढ्य व्यक्ति विनोद चौधरी व अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जितेंद्र सिंह पिचानौत ने करौली वासियों व करौली संघ परिवार की ओर से इस महान व ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए विजय जौली को धन्यवाद दिया। जय श्री राम। 2019 कोरोना काल में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री विजय जौली जी द्वारा एक प्रण लिया गया था। उनका मानना था कि जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे अपना वनवास पूरा करके, तो विश्व की सारी नदियों और समुद्र के पवित्र जल से उनका जलाभिषेक किया गया था। तो उनका मानना ये था कि क्यों ना इस दौर में भी भगवान श्री राम का जलाभिषेक संपूर्ण विश्व के समुद्र और नदियों के पवित्र जल से किया जाए। तो उन्होंने इस मुहिम को शुरू किया और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इस मुहिम का हिस्सा बनने का मौका मिला। और लगभग 3 वर्षों के बाद, कोरोना काल के 3 वर्षों के बाद, हम सब ने मिलके लगभग 156 देशों का जल इकट्ठा किया और भगवान श्री राम का जलाभिषेक किया। जी, इसमें एक खास बात यही भी है कि आपके द्वारा जो श्री राधा मनमोहन जी की नगरी करौली है और यहाँ पर 5 नदियाँ हैं, इनका भी पौराणिक महत्व है, तो उन नदियों का जल भी आपके द्वारा ले जाया गया। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं करौली जैसी पवित्र भूमि से आता हूँ। करौली का अपना एक अलग ही धार्मिक महत्व है। इसको एक मिनी ब्रज भी कहा जाता है। तो जब 156 देशों की पवित्र नदियों का जल संपूर्ण विश्व से एकत्रित हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी धार्मिक नगरी करौली, जहाँ पे 5 पवित्र नदियाँ बहती हैं, उनका भी जल भगवान श्री राम को अर्पित किया जाए। तो इसके चलते मैंने अपनी 5 नदियों का जल कलश में एकत्रित किया और अयोध्या जाके भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किया। मैं आपको बता दूं कि जब हम अयोध्या में थे और इस प्रकार का लोगों को पता लगा कि भगवान श्री राम का जलाभिषेक लगभग 156 देशों के पवित्र जल से होगा, तो जब हम वहाँ अयोध्या में पहुँचे थे तो पूरी अयोध्या में केवल एक ही चर्चा थी जलाभिषेक को लेके। और सबसे अच्छी बात ये थी देखने के लिए कि लगभग 50 देशों के प्रतिनिधि वहाँ एक छत के नीचे सारे इकट्ठे हुए थे
कोई यूके से आया था, कोई अमेरिका से आया था, तो कहीं कोई नेपाल से भी आया था। तो लगभग 50 देशों के प्रतिनिधि थे और इंडिया से लगभग 300 जो लोग थे वो वहाँ थे। श्री चंपत राय जी के उसमें ये सारा कार्यक्रम हुआ था, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव भी हैं।